मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, एसएम महाविद्यालय भागलपुर बिहार में कार्यरत हूँ। आज मैं अपने विद्यार्थियों को, जो स्नातकोत्तर हिंदी विषय के द्वितीय सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, उनको उनके सप्तम पत्र में आए संस्कृत साहित्य के इतिहास के अंतर्गत संस्कृत गद्य काव्य में बाण भट्ट का स्थान निरूपण या बाण भट्ट का योगदान, इस शीर्षक की समीक्षा करेंगे या कादम्बरी का समीक्षात्मक अध्ययन करेंगे। अर्थात आज की विषय वस्तु का शीर्षक है संस्कृत गद्य काव्य में बाण भट्ट का स्थान निरूपण या बाण भट्ट का योगदान या बाण भट्ट कृत कादम्बरी का समीक्षात्मक अध्ययन। इस प्रश्न के अलावा एक और प्रश्न बनता है जिसका समाधान इसी प्रश्न के अंतर्गत ढूंढा जा सकता है। वह प्रश्न है वानोचिक्षष्टम जगत सर्वम, अर्थात संपूर्ण काव्य जगत बाण का अवशिष्ट या जूठन है। कैसे? वानोचिक्षिष्टम जगत सर्वम, अर्थात संपूर्ण काव्य जगत बाण का अवशिष्ट या जूठन है। कैसे? वानोचिक्षिष्टम जगत सर्वम, अर्थात संपूर्ण काव्य जगत बाण का अवशिष्ट या जूठन है। तात्पर्य यह है कि धरती एवं अंबर का कोई तत्व ऐसा नहीं है जो बाण की प्रतिभा से अछूता रह गया है या जिसे बाण ने अपने वर्ण विषय के रूप में नहीं लिया है। एक और जहाँ भाव पक्ष में इस कलाकार ने ब्रह्मांड के सभी मनोरम तत्वों का सार खींचकर अपनी कादम्बरी में भर दिया है, वहीं दूसरी ओर कविता के शब्द पक्ष पर भी इस रचना में उसने अभूतपूर्व आधिपत्य प्रदर्शित किया है। वर्णन विषयों की विविधता यहाँ देखते ही बनती है। कहीं विंध्याचल की विकट अटवी का रोमांचकारी दृश्य है, कहीं जाबाली के शांत और पावन आश्रम की सात्विक सुषमा है, कहीं शूद्रक और तारापीड़ के राजकीय विलास और वैभव है, तो कहीं अक्षोत सरोवर और हिमालय की छटा है, कहीं वीणा वादनी विरह विधुरा महाश्वेता की तपोमूर्ति के दर्शन है, तो कहीं कमनीय कलेवरा कादम्बरी में प्रणयोन्माद और सल्लज कौमार्ज का स्निग्ध चित्रण है, कहीं मदन व्यथा से पीड़ित तपस्वी पुंडरीक के प्राण छूटने का मार्मिक वर्णन है, तो कहीं काम विकार से रहित एवं तपस्यारत कपिअंचल की सात्विक भावना का विवरण है, कहीं सुकनास द्वारा राजलक्ष्मी तथा नवाभिषिक्त राजा की प्रकृति का विश्लेषण है, तो कहीं विरक्ति निष्ठ मुनि हारित की परोपकार भावना का दिग्दर्शन है। द्रविड़ यति कर वर्णन इस बात का साक्षी है कि उपहास योग विषयों के सफल अंकन में भी बाण अत्यंत निपुण है। इंद्रायुध अश्व के सजीव वर्णन के कारण बाण का तुरंग बाण की उपाधि मिली थी। उनकी रचनाओं में नगर, प्रसाद, वन तथा आश्रमों का सांगोपांग एवं रोचक वर्णन सर्वथा अनुपमेय है। संपूर्ण कादम्बरी एक चित्रशाला है। बाण की वर्णन क्षमता अतुलनीय है। जिस किसी वस्तु या विषय का वर्णन वे आरंभ करते हैं, उसके हर पक्ष एवं पहलू का सांगोपांग उद्घाटन करते हैं। विशद चरित्र चित्रण वर्णन को प्राज्यपेशलता, भाषा के अतुल वैभव और मानव हृदय में स्थित भावों के यथार्थ अंकन में बाण
निश्चय ही अपनी सानी नहीं रखते, अतः उन्हें कवियों में चक्रवर्ती कहा गया है। बाण कविनामे चक्रवर्ती। कादम्बरी और चंद्रापीड़ एवं महाश्वेता और पुंडरीक का रस भीना प्रेम वर्णन, उसमें कुछ पात्रों का मरना जीना, किंतु फिर भी प्रेम तत्व को अपने सीने में अमिट बनाए रखना, निश्चय ही इस रचना में प्रेम तत्वों का अलौकिक वितान है, जिसकी परिधि में प्रेम का पराग जिधर भी संचरित होता है उधर ही प्रकृति को सुगंध से भर देता है। प्रेम का ऐसा वितत व्योम अन्यत्र देखने को नहीं मिलता। वान का प्रकृति चित्रण भी अनुपमेय है। यह कादम्बरी ही जिसके विषय वैविध्य की परिधि अनंत है। कादम्बरी इस धरातल से पाठक को उठाकर स्वर्गीय धरातल पर पहुंचा देती है। कालिदास, अश्वघोष आदि सरल स्वाभाविक एवं सुगम भाषा एवं शैली के रचनाकार हैं, तो भारवी, माघ आदि कठोर, कृत्रिम तथा दुर्गम शैली के कवि हैं। पूर्व के कवियों ने श्रृंगार, करुणा और शांत जैसे सुकुमार रसों के वर्णन में ख्याति पाई, तो बाद के कवियों का मन रौद्र, वीर एवं भयानक जैसे उग्र रसों के चित्रण में अधिक लगा। वान भट्ट की भाषा एवं शैली में सरलता एवं कठोरता तथा स्वाभाविकता एवं कृत्रिमता दोनों के दर्शन होते हैं। इसी तरह वान भट्ट श्रृंगार, विभत्स एवं भयानक सभी रसों के चित्रण में निपुण है। निष्कर्ष, इस प्रकार विभिन्न कवियों की अलग अलग विशिष्टताएं बाण में एक साथ दृष्टिगत होती हैं। बाण की रचनाओं में उन सभी विषयों का वर्णन है जो अन्य कवि की रचना में उपलब्ध नहीं होता। धन्यवाद।